वैशाली में वीना देवी मुन्ना शुक्ला में तगड़ी भिड़ंत, रामा सिंह पलटेंगे खेल। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब 25 मई को बिहार में छठे चरण का चुनाव होगा। इस चरण में वैसे तो 8 सीटों पर चुनावी घमासान देखने को मिलेगा, लेकिन वैशाली लोकसभा क्षेत्र अभी से ही सुर्खियों में है। ऐसा लग रहा है मानो क्षेत्र में मौसम की गर्मी से ज्यादा गर्म यहाँ की सियासत है। खासकर जिस तरह से लालू यादव और चिराग पासवान ने यहाँ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी वजह से यहाँ चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में आइए हम भी वैशाली लोकसभा क्षेत्र पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि आधुनिक लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले वैशाली में राजनीतिक रोमांच चरम पर है। यहाँ लोकसभा चुनाव में फिर से लालू यादव और चिराग पासवान की पार्टी के बीच महामुकाबला होता नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसी क्या वजह है कि वैशाली इतनी ज्यादा चर्चा में है? तो इसका सबसे बड़ा जवाब आरजेडी और लोजपा रामविलास की तरफ से है। उम्मीदवारों का चयन और रामा सिंह है। दरअसल लालू यादव और चिराग पासवान दोनों ने चौंकाते हुए अपने पार्टी के प्रत्याशियों को चुना है। बात लालू यादव की करें तो यहाँ से उनके करीबी दिवंगत नेता रघुवंश प्रसाद सिंह चुनाव लड़ते थे। वे 5 बार सांसद भी रहे हैं, लेकिन उनके गुजरने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार लालू यादव किसे मौका देंगे। हालांकि रेस में तो कई नाम शामिल थे, लेकिन उन्होंने मुन्ना शुक्ला पर भरोसा जताया। और बिहार में सभी सीट में दर की जा रही हो सकता है। याद है पंचानवे वाला तो कहीं चीज में निकल जाए तो दिल्ली में बात है ढंग के सरकार बनाने किसी के साथ बहुत सा घोषणा है और हमको झूठी गारंटी की मोदी वाला गारंटी की बात नहीं करते हैं। हमारे नेता ने 17 महीने में करके दिखाया है। याद हो आज देखे तो मुन्ना शुक्ला लोजपा और जेडीयू से लेकर निर्दलीय भी हाथ आजमा चुके हैं। ये बिहार सरकार के मंत्री ब्रज बिहारी हत्या मामले में भी जेल गए थे। वैसे मुन्ना शुक्ला पर आरजेडी की मेहरबानी राम सिंह को रास नहीं आई और उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के जंग में लालू यादव के गेम को खराब करने का बीड़ा उठा लिया। दरअसल राम सिंह राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देकर लोजपा रामविलास की सदस्यता लेकर खुलकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। देखें तो ये वही रामा सिंह है जिन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह के विजय रथ को रोक दिया और बाद में आरजेडी में चले गए थे। ऐसे में रामा सिंह का फिर से पाला बदलना कहीं न कहीं चुनावों में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रामा सिंह के आरजेडी से जाने का मतलब एक तरह से राजपूत मतों से तौबा कर लेने जैसा है, वो भी तब जबकि लोजपा रामविलास ने राजपूत जाति से आने वाली वीना देवी को टिकट दिया है। दरअसल चिराग पासवान ने लोजपा में टूट होने से पहले के एकमात्र सिटिंग सांसद वीना देवी पर भरोसा बरकरार रखा है। देखें तो लोजपा के बंटवारे के वक्त वीना देवी भी पशुपति पारस के समर्थन में थी, लेकिन बाद में उन्होंने पाला बदल लिया, जिसका इनाम चिराग पासवान भी देने से नहीं चुके। ऐसा कहा जा रहा है कि वीना देवी ने 2019 में जिस बड़े मार्जिन से रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था, ऐसे में चिराग पासवान ने यहाँ उम्मीदवार बदलना उचित नहीं समझा। जगह जगह सभी लोग अपना घूम रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, उन्हीं के लिए वोट मांगने आए हैं। आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि एक एक वोट हेलीकॉप्टर छाप पर देंगे, तभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। आप तमाम महिला लोग जानती हैं कि आज तक जो भी काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना से गैस का व्यवस्था कराए, शौचालय का निर्माण कराए इज्जत घर के नाम से, जनधन योजना से खाता खुलवा दिए। अभी जो हम लोग का राशन वितरण हो रहा है फ्री में, वो मोदी जी दे रहे हैं। 5 लाख तक का इलाज का पैसा जो कार्ड बना है, जो नहीं बनवाई है उनको बनवा लेना है। हर परिवार में कार्ड दिए हैं, तो जिसके घर में जितना लोग हैं उतना अनाज भी मिल रहा है। अगर 10 आदमी है तो 50 किलो महीना का अनाज मिल रहा है, 5 आदमी है 25 किलो। तो कहना यही है, अभी जो भी काम हो रहा है और जो भी फ्री में मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी जी
कर रहे हैं। उन्हीं के लिए हम लोग वोट मांगने आए हैं। हेलीकॉप्टर छापा, एक एक वोट आज उनके हाथ को मजबूत करने के लिए। हमारे पार्टी में हमें दिए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। हमारे पार्टी में 5 आदमी हम लोग साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय चिराग पासवान जी। ये जो हेलीकॉप्टर छाप है, यहाँ पर चिराग पासवान जी के पार्टी से हम आए हैं। उन्हीं का छाप हेलीकॉप्टर है। मोदी जी का छाप कमल का फूल है। नीतीश बाबू का छाप तीर है। मांझी जी का छाप कढ़ाई है। और उपेंद्र कुशवाहा जी के मिला है सिलेंडर छाप। तो हम 5 आदमी छाप कोनो भी रहे, हम लोग 5 आदमी छाप लड़ रहे हैं। छाप कोनो भी रहेगा, लेकिन वोट यहाँ हेलीकॉप्टर छाप पर गिरेगा। जो जहाँ है उस छाप पर गिरेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, जो सब गरीब अमीर सभी जाति धर्म के लिए काम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। खैर, कारण जो भी हो, पर मुन्ना शुक्ला, वीणा देवी और रामा सिंह के कारण यहाँ का चुनाव रोचक हो गया है। ऐसे में यहाँ के जातीय समीकरण की बात करें तो क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र में भूमियार वोटरों का वर्चस्व है। वहीं 2 विधानसभा क्षेत्र है राजपूत वोटरों का वर्चस्व है। इसके बाद यादव, अति पिछड़ा, मुसलमान और कुर्मी, कोरी व बनिया समाज का वोट आता है। वहीं वैशाली लोकसभा में निषाद वोटर भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अब देखना यह है कि इस घमासान में किसकी जीत होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।